वो मोहतरमा आई है पाकिस्तान से, उसके क्या बोलेंगे? वो तो बच्चा पैदा कर रही माशाल्लाह अभी। सीमा हैदर की बात कर रहे हैं। फू लानत है तेरी इस प्रेजेंट पे, फू लानत है तेरी इस प्रेजेंट पे, फू लानत है तेरी इस प्रेजेंट पे। अरे चल बे बंदरिया, एक बाप की औलाद है, तेरे को तेरे कब्र में गए हुए बाप की कसम है। ये हाथ पैर टूटे पड़े हैं, ये लूले लगड़े हैं, काणे हैं, अंधे हैं। वो कब भगोड़ी ये मटका पैदा होगा ना जिस दिन, तो गर्मियों में तेरा ठंडा पानी करने के काम आएगा। ठीक है, तेल नहीं डाल रखा है आपने कानों में, या कान साफ नहीं है, या आप सुनना नहीं चाहते हैं, या आपने जो है गूगल से डाउनलोड किए हैं। हैदर भाई का कुछ नहीं लगता उन बच्चों पे। हैदर मीनू पप्पी जनानी, तो अपनी औकात दिखाई, तूने अपनी औकात दिखाई। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा भगोड़ी के जेल जाने को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज मेरे पास अपडेट आ रही है सीमा हैदर के बारे में, मोमिन मलिक सर की नई अपडेट के बारे में और गुलाम हैदर के वीजे के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपको ये बात अच्छे से पता है, ये सीमा भगोड़ी हिंदुस्तान में रहकर नए नए झूठ बोल रही है और इसका अब सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये प्रेग्नेंट है और बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन दोस्तों अब मेरे पास जो अपडेट आ रही है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने जा रहा हूं। इसके साथ साथ मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद आपको इस सीमा भगोड़ी की सारी हरकतें पता चलेंगी। मगर दोस्तों मैं आपको उससे पहले एक बात बता देता हूं, मोमिन मलिक सर ने इस भगोड़ी को जेल भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। अब बहुत जल्द इस सीमा भगोड़ी पर पुलिस एक्शन लेने वाली है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगा मोमिन मलिक सर को। दोस्तों अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसको गौर से सुनना। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो जैसे आप लोगों को पता है कि इसकी जर्नी होती है गलती से, गलती से इसकी जर्नी शुरू होती है। गलती लाइक कि ये हिंदुस्तान का बॉर्डर पार करके आ जाती है। जब इससे पूछा जाता है तो ये कहती है कि मैं गलती से आ गई। उसके बाद वहां लप्पू भी होता है, क्योंकि लप्पू साथ में गया था लेने के लिए। जो लोग इसको कार में बिठा के लाए वो लोग वहां तक छोड़ के उसके बाद चले गए जहां पे ये 50 दिन रुकी हुई थी, वहां से चली गई। हैदर भाई के बच्चों की जो दुर्दशा कर रही है वो कर ही रही है, आपको पता है। उसके बाद इसका धीरे धीरे जो सफर होता है, सोशल मीडिया, ये वो, इसको गाली देना, हिंदुस्तानियों को गाली देना, पाकिस्तानियों को गाली देना, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करना, और हैदर भाई को गाली देना। हैदर भाई अगर अपने मन की बात अगर किसी से कहते हैं तो कहते हैं ड्रामेबाज है। हैदर भाई अगर उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया, वो यूट्यूब चैनल के द्वारा अपनी बात अगर किसी तक पहुंचाते हैं तो उसको बोलती है कि तू वो यूट्यूबर है, ड्रामे कर रहा है, ये कर रहा है। जो भी बातें हैं आप लोगों को सब कुछ पता है। 19 महीनों से हम लोग इन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं। अपनी सरकार को मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से ये पूछना चाहती हूं, आप अभी तक चुप क्यों हैं? क्यों चुप है? और इतने टाइम से आपको हम 19 महीनों से आपके कानों में, क्या आपके कानों में ये आवाज नहीं जा रही है, या फिर आपने तेल नहीं डाल रखा है अपने कानों में, या कान साफ नहीं है, या आप सुनना नहीं चाहते हैं, या आप अपनी जनता को इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं कि आपकी जनता आपसे इंसाफ की उम्मीद रखे? तो आपसे निवेदन करती हूं कि प्लीज, 19 महीने हो गए एक बाप को 19 महीने हो गए हैं, उस बाप की सुनिए थोड़ा सा। वो बाप इतना अकेला है। तो जिस तरह से इस औरत ने हमारे लोगों को, हमारे बहन भाइयों को, इवन मोमिन मलिक सर को भी इसने नहीं छोड़ा। इसने मोमिन मलिक सर को किस तरह से, कितनी बदतमीजी से, कितनी गंदगी से इसने मोमिन मलिक सर को भी ट्रोल किया। इसकी वजह से आज हमारी हिंदुस्तान की महिलाएं तार हो रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इस बेगैरत औरत की वजह से, इस बेशरम औरत की वजह से। ये बोलती है कि मैं नेपाल आई थी, नेपाल ये बच्चों को छोड़ के आती है, जिन बच्चों को बोलती है कि मेरी जान है, ये बच्चे मेरी जान है। इसने जो है गूगल से डाउनलोड किए हैं। हैदर भाई का कुछ नहीं लगता उन बच्चों पे, हैदर भाई का कुछ नहीं लगता है। कहते हैं ना हैदर के बच्चे नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं। चलो ठीक है, हैदर भाई का कुछ नहीं लगता है। और तो जैसे आप लोगों ने ये पूरी जर्नी, आपने 19 महीने तक ये जर्नी देखी। 19 महीने पहले भी इसने बोला था कि मैंने अपनी एनिवर्सरी मनानी है, मैंने ये करना है, और मैं एक गुड न्यूज देने वाली हूँ, कि तब भी इसका प्रेगनेंसी का चल रहा था। उस टाइम पे भी इसने लोगों को इतना बेवकूफ बनाया। हम लोगों ने सोचा कि सच में ही वाकई में भैया 4 बच्चे वहां से लेके आई है हैदर भाई के, ये किडनैप करके। हो सकता है यहाँ पे लप्पू से इसका हो गया हो बच्चा, लेकिन नहीं, लप्पू जो भी करता है उससे कुछ होता है नहीं। कुछ बोले तो कोई भी काम XYZ, सिवाय इसका वो बनने का, इसका जो पिट्ठू बना हुआ है ना, इसका जो नौकर बना हुआ है, क्योंकि उसका पैसा मिलता है, तो इसलिए इसका पिट्ठू बना हुआ है, नौकर बना हुआ है। मीनू पप्पी जनानी, तो ये है ही जनानियों से भी परे है। जनानियों के काम तो फिर भी ठीक है, जनानी होके वो कमा के खिला रही है इनके घर वालों को। इनके हाथ पैर टूटे पड़े हैं, ये लूले लगड़े हैं, काणे हैं, अंधे हैं, वो कमा के नाच के खिला रही है। फिर आ जाती है बात कि एनिवर्सरी मनाई जाती है, एनिवर्सरी में ये ढोंग करते हैं। इनलीगल शादी, इनलीगल शादी में रहती है। इनलीगल शादी में रहने के लिए दोबारा से वही ढोंग रचाया जाता है। दुल्हन बनती है, फेरे होते हैं, जो भी होते हैं, वटेवर।
कुछ काम नहीं आता है। जब मोमिन मलिक साहब पे और हैदर भाई पे एक केस करते हैं तो उस पर क्या करते हैं, उसमें डालते हैं एक एफिडेविट लगाते हैं, जिस एफिडेविट में लप्पू हस्बैंड वाइफ ऑफ सचिन मीना, और डेट क्या लिखी होती है 20 फरवरी 30 फरवरी आऊंगी इस पे भी। ये चैप्टर जो है ये वकील साहब का है, तो वकील साहब की जब बात आएगी अभी आ रही हूँ इस पे। अब ये बता रही हूँ कि इसने ये वो किए, जो वकील साहब इसके खिलाफ खड़े थे उन वकील साहब को भी इसने बहुत बेइज्जत किया, हमें बहुत मतलब हम लोगों को सुनाया, बहुत हम लोगों की बेइज्जती की, हिंदुस्तान की बेइज्जती की, अपने मुल्क के लिए इसने नारेबाजी की। अब उस मुल्क में जाने के लिए इसकी आफत आ रही है। क्यों आफत आ रही है? क्योंकि वहां के लोगों को इसने 24 घंटे गालियां दी है, अभी तक भी वहां के लोगों को ये बोलने में बिल्कुल भी इसको ये नहीं हो रहा है कि मैंने लास्ट में जाना वही है, तो मेरे को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और अब मुझे नहीं बोलना चाहिए। इस औरत को इतना इसका दिमाग काम नहीं करता है। दिमाग काम नहीं मतलब एक कहते हैं ना जिसका मतलब जो बड़ी चढ़ी औरत होती है, जिसको सिर्फ अपने मन की करनी होती है, ये औरत अपने मन की करने वाली है। इस औरत ने जो घर के मालिक है उनको बाहर निकाल दिया है, अपना राज है, जो मर्जी करे, सब माफ है इसको। उसके बाद आता है उसके बाद फिर इसकी एक दोबारा फिर वो आती है कि अभी मैं गुड न्यूज देने वाली हूँ, जो आजकल आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी, वैसे सुनाऊंगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। फिर जिस गुड न्यूज को ये देने वाली होती है, तो जब हमें पता चलता है कि ये प्रेगनेंसी का ढोंग कर रही है, तो हम सोचते हैं कि वाकई में यार ये अभी ये एनिवर्सरी मनाएगी तो शायद इसका ना बेबी होने वाला है। ये इस तरह का अपने आप को दिखाती है, इस तरह का पेट दिखाती है। जैसे आप लोगों ने देखा ही है, कितने सारी हमने फोटो में इसकी बेल्ट बांधी हुई देखी, जो बिल्कुल इसने वैसे करके बांधी हुई है। कई बार इसके पेट का शेप जो है वो बिल्कुल चेस्ट के बराबर हो जाता है, जहां इसकी चेस्ट होती है चेस्ट पे चिपक जाता है, कभी नीचे हो जाता है। मतलब इस बेगैरत औरत को शर्म नहीं आती है। उसके बाद ये कहती है कि जब 7th मंथ आता है तो ये रिवील कर देती है। रिवील करने के बाद ये पहले भी ये बंदरों की तरह उछल कूद करती थी, अभी भी कर रही है, और ये मेरे को लगता है कि हमेशा करती रहेगी, क्योंकि बच्चा है नहीं, बच्चा होता तो ये संभल के चलती, उछल कूद नहीं करती। जैसे कि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स जो बहन भाई हैं वो सब दिखाते रहते थे आपको। मैं तो अभी इस चैनल को मैंने शुरू अभी किया है, तो जैसे कि इसके बारे में हम लोग बात करते ही रहते थे, तो उस तरह से मैं अभी आप लोगों को पिछले हफ्ते की इसकी 1-2 वीडियो दिखाती हूँ। क्या 7th मंथ प्रेग्नेंट औरत इस तरह उछलती कूदती है? मैं उन सभी बहनों से पूछना चाहती हूँ जो माँ बनी है, क्या आप 3रे महीने के बाद इस तरह से उछल कूद करते थे जिस तरह से ये बेगैरत औरत कर रही है? उसके बाद कह रही है कि ये बेबी होगा तो हिंदुस्तान वाले नाम रखेंगे। अरे चल बे बंदरिया, तेरा नाम ऑलरेडी पहले ही भाई उन्होंने हैदर भाई ने बंदरिया रख दिया, और तेरा जो पेट में है ना मटका रख चुके हैं वो, तो भगोड़ी ये मटका पैदा होगा ना जिस दिन, तो गर्मियों में तेरा ठंडा पानी करने के काम आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके कुछ ऐसे उस पे बातों पे कि जिन बातों को लेके ये हमें बेवकूफ बनाती है, और हम लोगों को सोचती है कि इंडिया के लोगों को मैं अभी तक 19 महीने से बेवकूफ बना रही हूँ, तो अब आगे भी मैं बेवकूफ बनाऊंगी। तो इसको ये पता नहीं है कि इंडिया के लोग इसकी हर उस बात पे नजर रखते हैं जो ये इनलीगल कर रही है। तो ये अगर ये सोचती है कि ये मेरे पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ये इस गलतफहमी में है। अगर इसमें मैं पहले भी बोल रही हूँ, पहले भी बोलती हूँ, वो पहले भी बोला हुआ है मैंने, मैं अभी भी बोल रही हूँ और मैं आज फिर बोलती हूँ, एक बाप की औलाद है, तेरे को तेरे कब्र में गए हुए बाप की कसम है। तो उस डॉक्टर का जिस डॉक्टर पे तेरा वो ट्रीटमेंट चल रहा है ना, एक पर्ची तू वहां डाल दे, अपनी कम्युनिटी पे डाल दे, कौन से हॉस्पिटल में तेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है। क्योंकि जब हम वो करवाने जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड में दिन भी आ जाता है, होने बेबी कब कंसीव किया है उस तारीख से लेके कितने दिन, कितने घंटे, कितने हफ्ते, बाकायदा नाम होगा उसमें, सीमा हैदर बाकायदा उसमें नाम होगा, और वो डेट भी आ जाती है कि किस डेट के आसपास बेबी जन्म लेगा। तो तू डाल दे अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो, क्योंकि तू एक बाप की औलाद तो है नहीं। क्योंकि तूने पहले भी जो डाली थी, तो तूने किसी की किडनी की एक्सरे थी वो डाली थी, तूने इस तरह से बेवकूफ बनाया लोगों को। आज फिर तो अब इस बात को बेवकूफ बना रही है। अभी तूने परसों क्या, हम लोगों ने तेरे को बोला ना कि सूट में तू बेल्ट बांधती है, ये करती है, वो करती है, तूने परसों अपने आप को नंगा कर दिया। तूने अभी जो परसों नरसों तूने साड़ी पहन रखी थी ना, तूने अपनी गैरियत को, तूने देखा, हमने तेरी गैरियत को ललकारा था, लेकिन तूने अपनी औकात दिखाई, तो अपनी औकात दिखाई तूने। और तूने उसके बाद जो तू करती है ना, तेरी माँ बैठे हुए हैं यहाँ पे, हिंदुस्तान की जो हमारी जो बहनें हैं ना, जो बहनें तेरे पे नजर रखती हैं, तेरी माँ से भी बढ़ के हैं। तू सोच रही है तू ही दिमाग लगाती है, तेरा ही भाई दिमाग लगाता है, हैं? तो ये सोचती है। अभी दिखाती हूँ तेरी औकात, तेरी असलियत अभी दिखाती हूँ। महीने में इस तरह कौन कूदता है, नाचता है। ये देखिए, ये इसने अपनी औकात दिखाई, इसने अपनी औकात क्यों दिखाई? क्योंकि जब हम लोगों ने बोला कि ये बेल्ट बांधती है, अभी आप इसका पेट देखिए, मैंने क्लोज करके इसको फोटो खींच के देखा तो नीचे इसने कुछ बांधा हुआ है,
और हमारे साइंस ने बहुत तरक्की कर दी है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है सीमा के बारे में आपको इस पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।